हेलो फ्रेंड्स। तो अगेन हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। आई होप कि तुमको पिछले दो जो वीडियोस थे उसमें हमने प्रोनाउन ही डिस्कस किया था। तो शुरुआत में हमने सब्जेक्ट्स यूज़ किए थे, उसके यूजेस देखे थे, सेंटेंसेस बनाए थे। उसके बाद में फर्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन का हमने यूज़ देखा था। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, वो हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू मेक सेंटेंसेस एंड टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जो शुरुआत में हमने लिखे हुए हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये क्या है? ये सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और हमने फर्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन देख लिए थे, जैसे आई का माय होता है, वी का अवर होता है, यू का योर होता है। हमने पिछले वीडियोस में देखे तो जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ देखें। उसके बाद ही हम आगे तभी बढ़ते हैं जब हम लास्ट टॉपिक अच्छे से समझ गए होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई का सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। देखो, फर्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माय। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के मीनिंग्स भी तुमको पता होने चाहिए, ये याद रखना है। माइन का मीनिंग भी वैसा ही है जैसा फर्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन का होता है माय, जैसा होता है वैसे, मेरा, मेरे, इस तरह से। वी का सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स। अवर को पीछे एस लग जाता है सिंपली। ठीक है, थर्ड है यू। यू का सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन है योर्स। ओके, इसमें भी पीछे देखो फर्स्ट पॉजेसिव होता है योर और सेकंड पॉजेसिव में एस लग जाता है। ही का फर्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हीज और सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है हीज। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। जिसको अगर पता नहीं है और सेंटेंस में इसका यूज करना है तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द एग्जाम्पल्स। शी का सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स। फर्स्ट पॉजेसिव क्या होता है? हर, HER। ओके, और दे का सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। फर्स्ट पॉजेसिव होता है देयर। अब यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट नहीं लिखा है इट, क्योंकि इट का सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, ये याद रखना। अब यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ओके, देखो यहाँ माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इन सबका मीनिंग वैसे एक ही होता है, खुद या खुद से। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है खुद से। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जितने भी सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन है उनके मीनिंग्स फर्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका यूज़ जो है सेकंड पॉजेसिव का, वो फर्स्ट पॉजेसिव की तरह नहीं होता है। इसका यूज़ डिफरेंट होता है सेंटेंस में। ये यहाँ ही जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज़ किस तरह से होता है। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। वी का आवर सेल्व्स। देखो यहाँ पर SELF हमने यूज़ किया और यहाँ पर SELVES यूज़ क्यों किया? क्योंकि ये प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो अवर सेल्फ नहीं होता, अवर सेल्व्स हो जाता है। यू, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योर सेल्फ और योर सेल्व्स, क्योंकि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। अगर सिंगुलर में यूज़ होता है तो योर सेल्फ यूज़ करना है, अगर प्लूरल में यूज़ होता है तो योर सेल्व्स यूज़ करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हरसेल्फ और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स। अब यहाँ पर इट का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? इट का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो इटसेल्फ होता है, ये याद रखना। उसका सेकंड पॉजेसिव नहीं होता है लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इटसेल्फ, खुद से। तो सभी का मीनिंग, इनका सभी का मीनिंग खुद से ऐसा ही होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इनके मीनिंग्स याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग्स उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो फर्स्ट पजेसिव है और सेकंड पजेसिव है दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उनके मीनिंग भी सिमिलर होते हैं खुद से, इस तरह से। अब हम इनको एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक इनका यूजेस तुम नहीं जानोगे तो आपको इसको अच्छे से कैसे यूज़ करना है सेंटेंसेस में समझ में नहीं आएगा। तो हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसके थोड़े से मैंने रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तुम थोड़ा सा समझ लो, ये जानना ज़रूरी है। तो देखो, फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन FPP मीन्स फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूजेस आर डिफरेंट। इन तीनों के यूजेस अलग अलग है, ठीक है, एक ही तरह के यूज़ नहीं है। हमने फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन के यूजेस हमने लास्ट वीडियो में देख लिए। सेकंड पजेसिव प्रोनाउन जो हमने ऊपर देखा आर यूज्ड आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि सेकंड पजेसिव प्रोनाउन है या तो सेंटेंस की शुरुआत में यूज होता है या तो फिर सेंटेंस के एंड में यूज होता है। जो फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन था वो भी सेंटेंस की शुरुआत में यूज होता था और सेंटेंस के बीच में यूज होता था, लास्ट में यूज नहीं होता था। लेकिन एक चीज कॉमन नहीं है, क्या है कि इट इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन। दैट मीन्स कि फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले यूज नहीं होता, जैसे सेकंड पजेसिव प्रोनाउन जो है नाउन के पहले यूज नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन यूज होता था। यहाँ हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड इजीली। तो देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है पहला, दिस इज माई स्कूल। ये कौन से पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है? माई यूज हुआ है, देखो, तो फर्स्ट पजेसिव का। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? यह मेरा स्कूल है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमें माई की जगह पे सेकंड पजेसिव माइन यूज करना है, तो सेंटेंस बनेगा ये। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस स्कूल इज माइन। तो देखो दिस का दिस रहा, लेकिन यहां पर स्कूल है पहले चला गया, इज और माइन है सेंटेंस के एंड में यूज हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सेकंड पजेसिव नाउन के आगे यूज नहीं होता है, जैसे यहां पर स्कूल के आगे यूज हुआ है। स्कूल क्या है? नाउन है, तो उसके आगे माई यूज हुआ है, लेकिन यहां पर माइन स्कूल के आगे यूज नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इज माई स्कूल का मीनिंग है यह मेरा स्कूल है, और दिस स्कूल इज माइन, तो इसका मीनिंग मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ट्रांसलेशन में। यह स्कूल मेरा है, क्या होगा? यह स्कूल मेरा है। तो देखो मीनिंग दोनों के सेम ही है, फर्स्ट पजेसिव सेकंड पजेसिव के, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है, योर होम इज ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पर योर है, होम के आगे यूज हुआ है, तो दैट मीन्स नाउन के आगे, तो ये फर्स्ट पजेसिव का एग्जाम्पल है। अब इसी एग्जाम्पल को हमने चेंज किया है, तो देखो योर्स पहले लिख दिया हमने, लेकिन योर्स के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, क्योंकि सेकंड पजेसिव नाउन के आगे यूज नहीं होता है। तो इसका सेंटेंस इस तरह से बना, योर्स इज अ ब्यूटीफुल होम, ठीक है। इसका मीनिंग देखो, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुम्हारा घर सुंदर है, और इसका मीनिंग भी वैसा होगा, योर्स इज अ ब्यूटीफुल होम, तुम्हारा सुंदर घर है या तुम्हारा घर सुंदर है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि सेकंड पजेसिव है या तो हेल्प शुरुआत में जब यूज हो तो उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एंड में यूज हो तो सबसे लास्ट में यूज होता है, उसके पीछे कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है। थर्ड एग्जाम्पल है, यहां पर देख सकते हो, हर। तो यहां पर हर कार वॉज नाइस, उसकी कार सुंदर थी, अच्छी थी, ठीक है। तो देखो यहां पर हर क्या है? फर्स्ट पजेसिव। अब यहां पर यूज हुआ है हर्स, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं? सेकंड पजेसिव में। हर्स वॉज अ नाइस कार, इसका ट्रांसलेशन सेम होगा, उसकी कार सुंदर थी, अच्छी थी। लेकिन यहां देखो हर्स जब यूज हुआ, सेकंड पजेसिव जब यूज हुआ, तो उसके पीछे क्या आया? हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, ओके।
तो ट्रांसलेशन सेम होगा, मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यूज़ में चेंज होगा, ये याद रखना है। या तो सेंटेंस के एंड में यूज़ होगा जैसे माइन यूज़ हुआ है उस तरह से, या फिर शुरुआत में यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ओके, देखो अब एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, अवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री। इसका मीनिंग क्या होगा? हमारा देश महान है। इसका मीनिंग होगा हमारा देश महान है। अब स्टूडेंट्स मैं तुमको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये क्या यूज़ हुआ है? सेकंड पॉजेसिव। इसको अगर हम फर्स्ट पॉजेसिव में यूज़ करना चाहेंगे तो किस तरह से यूज़ होगा? आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल किस तरह से बनते हैं, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूजेस किस तरह से करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक, या तो वो सेंटेंस के एंड में यूज़ होगा या वो सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो सेंटेंस के एंड में यूज़ होगा या सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिफ्थ एग्जाम्पल में कि ही राइट्स होमवर्क हिमसेल्फ। देखो अब यहाँ पर हिमसेल्फ हमने क्यों लिखा? तो हिमसेल्फ इसीलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? ही है, ठीक है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। तो यहाँ पर अगर ब्लैंक है तो तुम इजीली आंसर फिलअप कर सकते हो उसको प्रिपेयर करके। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह होमवर्क खुद करता है। वह होमवर्क खुद लिखता है, करता है, लिखता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये। तो इस तरह से यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉश्ड हर क्लोथ्स हरसेल्फ। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखो टेंस को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट का एग्जांपल है। तो उसने अपने कपड़े खुद धोए। खुद, देखो हरसेल्फ का मीनिंग कोई और नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया कि सभी का मीनिंग एक ही तरह से होगा खुद, लेकिन यूजेस सब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ पर शी है तो इसीलिए हमने यहाँ पर हरसेल्फ लिखा। ओके, थर्ड एग्जांपल है दे देमसेल्व्स डू देयर वर्क। तो वे अपना काम खुद करते हैं। वे अपना काम खुद करते हैं। अपना मतलब देयर मतलब उनका भी होता है, अपना भी होता है। ट्रांसलेशन में हम बोलते हैं ऐसा। ओके, तो यहाँ पर देखो देम सेल्व्स जो है हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया। लास्ट एग्जाम्पल है जिसको मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा है। इसको तुम आंसर खुद कंप्लीट करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि इसका आंसर क्या होगा। आर यू ब्लैंक क्लीनिंग द रूम? तो इसका आंसर तुम खुद बताओगे मुझे कि किस तरह से इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स तुम लिखकर इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होता है। दिस इज़ वेरी सिंपल वे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने सिखाया हुआ है। एंड अगर तुम इस पे मेहनत करते हो अच्छे से तो तुम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ पर हमने 3 वीडियोस में प्रोनाउन को कंप्लीट किया है। एक्चुअली प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं और उसको अगर सीखना चाहे सभी को तो बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने तुमको बताई। आगे की चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम जब सेंटेंसेस लिखते हैं, आगे टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसके यूजेस किस तरह से होते हैं वो हमें दिखने पड़ते हैं और सीखने पड़ते हैं। तो आई होप कि तुमको ये आज का वीडियो जो है सेकंड पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर जो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और सिर्फ इसको देखना नहीं है, इसको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है, बार बार देखना है, खुद सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। और प्रैक्टिस से ही तुमको इसको अच्छे से सीख पाओगे। सो आई होप कि तुम इसको अच्छे से लर्न करोगे। और आगे के वीडियोज़ में मैं कोई फर्दर ग्रामर टॉपिक लेकर आऊँगा और हम अच्छे से सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।